नवी मुंबई नेटवर्क। लहरों के साथ तैरना आसान है, पर असली तैराक वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। मंत्रा, मंगेश कुरहे। एलिफेंटा केव से गेटवे ऑफ इंडिया तक का 14 किलोमीटर का सफर तैराकी के माध्यम से महज 2 घंटे 51 मिनट के रिकॉर्ड तोड़ टाइम में पूरा करने वाली और नवी मुंबई का नाम रोशन करने वाली ये है खैरनी गांव प्रभाग क्रमांक 55 में रहने वाली मशहूर तैराक मंत्रा मंगेश कुरहे। हाल ही में मंत्रा द्वारा इस रिकॉर्ड को कायम करने के लिए स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मान्यता प्राप्त स्विमिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र द्वारा मंत्रा को सम्मानित किया गया। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने और कोपा खैरने का नाम रोशन करने वाली मंत्रा की हौसला अफजाई करने खुद मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद थे हाजी फकीर मोहम्मद पटेल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक मुनावर पटेल और प्रभाग क्रमांक 55 की समाज सेविका नाजिया मुनावर पटेल। बता दें कि मुनावर पटेल हमेशा से ही अपने प्रभाग के हर बच्चों की हौसला अफजाई करने और उनकी हर कठिनाइयों को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण था कि जब वार्ड की बेटी राज्य में नवी मुंबई का प्रतिनिधित्व कर रही थी तो खुद मुनावर पटेल ने इस कामयाबी को मिलने पर मंत्रा का सत्कार किया और उसके बेहतर भविष्य की कामना की। सुबह 6:01 पर एलिफेंटा से गेटवे ऑफ इंडिया की तैराकी शुरू करने वाली मंत्रा को तैराकी करने का गुर और हुनर उनके पिता मंगेश कुरहे से मिला है। महज 4 साल की उम्र में पानी और मंत्रा का रिश्ता ऐसा बना कि अपनी मेहनत के बलबूते डिस्ट्रिक्ट में लगातार पहले नंबर का खिताब उन्होंने अपने हाथों से जाने नहीं दिया। ओलंपिक के सबसे महान एथलेटिक्स में से एक माने जाने वाले अमेरिका के महान तैराक माइकल फेल्प्स को अपना आदर्श मानने वाली मंत्रा बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल में महारत हासिल कर चुकी हैं। एलिफेंटा से गेटवे ऑफ इंडिया तक का सफर तय करने वाली मंत्रा ने अपनी खुशी बयान करते हुए अपने अभिभावक और अपने कोच का धन्यवाद माना, साथ ही अपने अनुभवों को बयान किया की थी और 14 किलोमीटर्स का मतलब थोड़ा सा था वो वेव्स वगैरह के वेव फिशेस गार्बेज वगैरह के वजह थोड़ा सा हार्ड था। क्या आपको तैराकी करना बहुत पहले से ही कौन सी एज में थी? 4 साल की थी तब मैंने तैराकी का ये चालू किया था। स्विमिंग इंटरेस्ट है। क्यों, क्या लगता है स्पेशलाइज किस में हैं आप? आपको क्यों अच्छा लगता है स्विमिंग करना? बटरफ्लाई कौन से स्टाइल में आप ज़्यादा अच्छा स्विमिंग? फ्लाई और फ्री। ओके, वापस से लेंगे। मंत्रा के अभिभावकों ने भी इस अचीवमेंट पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए मुनावर पटेल का अभिनंदन किया, जो मंत्रा के इस सफर में उनके साथ खड़े रहे। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा थ्रिलिंग भी था, क्योंकि पहली बार हम बच्ची को इतने बड़े समंदर में, वो भी इतने घंटे के लिए और इतने दूर तक का सफ़र करवा रहे थे। तो डेफिनेटली मुझे तो एंग्जाइटी थी स्टार्टिंग में, बट वो काफ़ी अच्छा कर रही थी, उसको कुछ भी डर नहीं था। तो उस बाद में मेरा डर भी निकल गया कि नहीं, शी इज़ कॉन्फिडेंट, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस हिसाब से उसने किया है, जिस हिसाब से वो विदाउट किसी ब्रेक के आगे गई है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये मतलब ये सिंपल बात नहीं। देखिए, छोटे पूल में तैरना बात अलग रहती है, और ये नेचर में आपको कुछ गारंटी नहीं रहता कभी समुंदर में क्या हलचल हो जाए, बट उसमें उसने वो पूरा पार किया, तो मुझे तो एकदम फूले नहीं समा रहे। मैं तो काफ़ी खुश हूँ। गेटवे टच करके रिकॉर्ड तो किया, लेकिन ये नॉन स्टॉप है, नॉट फीडिंग। क्योंकि 2 बार अमित सर बोले और कोचेस बोले कि कुछ फीडिंग ले लो, कुछ ये ले लो, उसने कुछ नहीं किया। और वैसे भी स्टेट आई हो, मतलब नेवी के अंदर जाके नहीं, नेवी से बाहर से ही आई।
मनोहर पटेल तो मुझे 2 दिन से लगातार तुम डरो मत, मैं आऊँगा, मैं ये करूँगा और अगले के लिए मैं खड़ा खुद रहूँगा। मनोहर पटेल का तो मुझे बहुत सपोर्ट है। भविष्य में डिफेंस और नेवी में जाने का ख्वाब रखने वाली मंत्रा को तैराकी सिखाने वाले पहले कोच थे ताराचंद, फिर दूसरे कोच बने संदीप और अब अमित अवले ने मंत्रा को स्विमिंग की बारीकियों के गुर सिखाए और उसे एक मजबूत तैराक बनाया। एक्चुअली उसका मैं 2018 से मुझे उसके बारे में थोड़ा सा ये था कि ये इसमें कैपेबिलिटी काफ़ी है। इवन उसके कोचेस भी बोलते हैं कि इसका जो स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छा है, उसने अगर यूटिलाइज़ किया तो इससे भी और भी वंडर्स करेगी करके वो। तो उनका एक बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस और इसका वो तैरने का वो तरीका देखकर फिर हम लोग को भी लगता है कि करेगी, काफ़ी अच्छा करेगी। उसने ठान लिया तो काफ़ी अच्छा करेगी। इस दौरान नेशनल स्विमिंग कोच गोकुल कामत ने मंत्रा की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें लगा कि उसमें सोलो रेस का पोटेंशियल है, इसलिए उन्होंने मंत्रा को प्रेरित किया और आज मंत्रा की सफलता पर उन्हें बेहद गर्व है। मंत्रा काफ़ी सालों से यहाँ ट्रेनिंग में है और शुरुआती में जो उसने जो टेक्निक वगैरह डेवलप किया है वो बहुत ही अच्छा है। उसने शॉर्ट डिस्टेंस रेस में भी बहुत सारे मेडल लिए हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे। एंड नॉट ओनली दैट, उसका एक मेजर एडवांटेज है कि उसने जो ओपन सी में जो सी रेसेस हुए हैं स्टेट और नेशनल लेवल के, उन सब में वो मेडलिस्ट रही है। ये देख के हमको लगा कि उसमें पोटेंशियल है सोलो स्विम करने का, इसीलिए हमने ये सोलो अटेम्प्ट प्लान किया। अभी हम 20-25 साल से कोचिंग कर रहे हैं, करीब 400-500 बच्चों को सिखा चुके हैं और फादर एग्नेल अकेडमी को करीब अभी तक 700 के ऊपर मेडल है नेशनल्स लेवल पे। हमको पता है कि उसमें बच्चे ने कितना मेहनत किया है, कितना घंटा डेली प्रैक्टिस किया है और जब उसको सफलता मिलती है तो ये उसका रीज़न है ये हार्ड वर्क, जो हम रिकग्नाइज करते हैं क्योंकि हमारे सामने बच्चा रोज़ ट्रेन करता है। तो ऑब्वियसली हमको प्राउड फील होता है कि हमारा बच्चा कुछ कर रहा है एंड हम बच्चों को सपोर्ट भी वैसे करते हैं। फादर एग्नेल के सहायक स्विमिंग कोच अमित अवले ने कहा कि उनको मंत्रा पर अभिमान है। उन्होंने कहा कि खास इस सोलो सी के लिए उन्होंने एक अलग प्रोग्राम सेट करके रखा था और बहुत ही कम समय की ट्रेनिंग पूरा कर मंत्रा को इस सी स्विमिंग करने के लिए उन्होंने तैयार किया। उन्होंने कहा कि आज मंत्रा की तरक्की और मेहनत पर उन्हें बेहद नाज है। मी मंत्राची पहिली ट्रेनिंग पूल ट्रेनिंग आम्ही स्टार्ट केलेली लॉकडाऊनच्या आधी। तिचा परफॉर्मन्स खूपच चांगला होता आणि मध्ये लॉकडाऊन झाल्यानंतर थोडंसं ब्रेक झाला, सगळ्यांसाठी तो कॉमनच होता। पण लॉकडाऊनच्या नंतर जे आम्ही परत पुन्हा स्टार्टअप केलं त्याच्यामध्ये मंत्रासाठी आम्ही एक नवीन प्रोग्राम तयार केला, ज्याच्यामध्ये ती सी स्विमिंगचे असे मोठे लॉंग इव्हेंट करू शकेल। कारण पहिलं तिने सी स्विमिंगमध्ये समुद्री इव्हेंट केलेले आहेत, पण ते छोट्या छोट्या रेस केलेले आहेत, जसे 3 किलोमीटरची 5 किलोमीटरची, त्याच्यामध्ये तिने पारितोषिक मिळवलेत। आणि आता जे आम्ही जो इव्हेंट केला ह्याच्यासाठी आमच्याकडे खूप कमी कालावधी होता। त्या कालावधीमध्ये आम्ही तरी एक 15 दिवसामध्ये ही जी ट्रेनिंग आहे ही आम्ही मॅनेज केलं। तिचे 2 ते 3 सी स्विमिंग सेशन्स आम्ही अटेंड केले तिथला प्रॅक्टिस सेशनसाठी आणि तिने खूप चांगल्या पद्धतीने स्विमिंग केलं। टायमिंग वगैरे खूप छान आहे। 2 तास 51 मिनटं हे तिने एलिफंटापासून ते गेटवे ऑफ इंडिया समुद्री अंतर पार केलं आहे। हे म्हणजे खूपच चांगल्या पद्धतीने तिने स्विम केलं आणि मला खूप तिचा अभिमान वाटतो याबद्दल। ॲज अ कोच मला खूप गर्व वाटतो आणि आमच्या टीममध्ये बरेचसे स्विमर आहेत जे नॅशनलमध्ये त्यांनी खूप चांगली कामगिरी केलेली आहे, मेडल्स आहेत खूप सारे। आमच्याकडे इंटरनॅशनल स्विमरसुद्धा आहेत, त्याच्यामध्ये मंत्रा पण नॅशनल लेवलला स्विम करते, ह्याचा खूप मोठा गर्व वाटतो। मंत्रा के घर पे सजी ट्रॉफियां और तकरीबन 200 के करीब मेडल्स उनके जोशीले जज्बे और उनकी मेहनत की गवाही दे रहे हैं। इसने अभी तक इंडोरेंस में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म दिया है। उसका नेशनल जो है उसने अभी तक सिर्फ एक क्लब नेशनल खेला है, उसमें उसको बटरफ्लाई में 3rd एक बार प्लेस आया था और बाकी जो नेशनल किए है उसने सी में किए हुए। तो उसका फर्स्ट जो नेशनल था 2 किलोमीटर्स वेंगुर्ला बीच में, उस दिन उसका तो काफ़ी तबीयत ख़राब था, मतलब उसको लूज़ मोशन, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन, मतलब हम लोग को लग रहा था शायद जा भी नहीं पाएगी। बट उसने तभी 152 बॉयज़ एंड गर्ल्स थे
अंडर 12 की कैटेगरी। सभी बच्चों को हरा के फर्स्ट है, मतलब लड़कों को भी उसने पीछे छोड़ के आ गई। तो वो तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी कि लड़कों को भी हरा के आ गई करके। मुनावर पटेल की चाह है कि मंत्रा स्टेट, नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर जाकर खैरने गांव प्रभाग क्रमांक 55 का ही नहीं बल्कि पूरे नवी मुंबई का नाम रोशन करे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।